अगर किसी के बेडरूम में गलत कलर है तो क्या रेकी के अकॉर्डिंग भी आप उसको ठीक कर? It is dark. So black color, dark brown, dark blue, it receives negative energies instantly. तो जो मेडिटेशन कर रहे हैं लगातार और इनका आपस में कनेक्शन है। हमारे इंडिया में सबसे बड़े संत है साईं बाबा। जब वो थे तब था कि उन्होंने एनर्जीज खुद में इतनी एक्टिवेट की है कि उन्होंने दीपक ज्योत जलाई है दिवाली में। आपने चक्रास की बात की मैम, तो ये चक्रास क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो जब हम यूनिवर्सल एनर्जी लेते हैं तो वो सेव कहीं ना कहीं होती होगी ना। सो 114 चक्रास है, मेन हेडक्वार्टर 7 है। जब आप किसी को हील करते हो जिसकी एनर्जी पूरी तरह से नेगेटिव है, हील करते टाइम क्या आपके ऊपर भी बैकफायर होता है उसका? यस, होता है। बहुत बार मैं बीमार भी गिरी हूँ बहुत। हर अमावस पूर्णिमा का हीलिंग जब होता है तो नेगेटिविटी यू रिसीव ना, व्हेन आई एम गिविंग यू समथिंग यू आर आल्सो गिविंग समथिंग। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पॉडकास्ट में। आप सभी के साथ मैं हूं कंचन। आज का पॉडकास्ट हमेशा की तरह बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि हमेशा से हम अपने पॉडकास्ट में आपकी मुलाकात कराते हैं बहुत ही खास लोगों से, बहुत ही खास गेस्ट से, जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ समझने को मिलता है। आज भी एक ऐसी ही गेस्ट हमारे बीच है जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा। जी हाँ, आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे रेकी हीलिंग को लेकर कि आखिर ये क्या है, क्या इससे आप अपनी हेल्थ को ठीक कर सकते हैं, क्या आप अपने करियर को बेहतर बना सकते हैं, क्या जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है आपके रिलेशनशिप को लेकर या फिर आपकी हेल्थ को लेकर या फिर आपकी प्रॉपर्टी को लेकर, आपके घर को लेकर, कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है, किसी भी तरह के सवाल आपके मन में चल रहे हैं, तो क्या वो रेकी और हीलिंग से आपके तमाम प्रॉब्लम्स का सल्यूशन आपको मिल सकता है? ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब आज इस पॉडकास्ट में आपको मिलने जा रहा है, क्योंकि आज हमारी पॉडकास्ट में हमारी खास मेहमान हैं डॉक्टर ममता जाधव जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार। ठीक है मैम, तो आज के इस पॉडकास्ट को शुरू कर रहे हैं, और जब इस पॉडकास्ट के शुरू होने से पहले थोड़ा वक्त आपके साथ मिला तो मुझे लगा कि वाकई एनर्जी तो है, मतलब इसे तो मानना पड़ेगा रेकी हीलिंग को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत कंफ्यूज्ड हैं इसे लेकर कि ये है नहीं है, क्या होता है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली मैं आपसे मिली तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी मैम कि बहुत सारे व्यूवर्स को नहीं पता रेकी आखिर है क्या, रेकी हीलिंग क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। नमस्कार, डॉक्टर ममता फ्रॉम गिरिराज होलिस्टिक हीलिंग, एंड थैंक यू कंचन एंड साधना टीवी कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और रेकी के बारे में आपको जानकारी लेनी है, या यू वांट इंफॉर्मेशन अबाउट रेकी हीलिंग, ये कैसे होता है और कहाँ से आया है। और ये रेकी इज़ अ नेम, रेकी मतलब यूनिवर्सल एनर्जी, ब्रह्मांड की ऊर्जा। रेकी का मतलब ही रे मतलब यूनिवर्स और की मतलब एनर्जीज। सो ये रेकी ये यूनिवर्सल एनर्जीज है जो जापान से आई हुई टेक्निक है, बट दिस इज़ फ्रॉम इंडिया ओनली। ये इंडिया की ही टेक्निक है, बट मिकाओ ओसवी इन 1920 ही वॉज अ बाइबल टीचर। तो ये जापान में टीचिंग करते थे और बाइबल सिखाते थे उनके कॉलेज में या स्कूल में जो भी। सो वहाँ पे जब व्हेन ही स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग अबाउट बाइबल, तो वहाँ पे एक फेज़ आया था कि अपनी खुद की एनर्जी से हम लोग खुद को और सामने वाले या किसी और को कैसे हील कर सकते हैं। तो जब व्हेन ही स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग दिस इन हिज लेक्चर, तो बच्चों ने पूछा कि क्या आपने किया है, क्या ये एनर्जीज होती है जो आप मुझे एक्सप्लेन कर रहे हो। सम रूड थिंग्स हैपन, या फिर किसी ने क्वेश्चन किया उनको, तो वो क्वेश्चन उनको ट्रिगर हो गया या हिट हो गया। ही स्टार्टेड रिसर्चिंग ऑन सेल्फ हीलिंग। उस वक्त उनको भी नहीं पता था कि व्हाट इज़ सेल्फ इन, खुद की एनर्जी से कैसे हम किसी को हील कर सकते हैं। रिसर्चिंग ऑन रेकी एंड डिफरेंट कंट्रीज ही वेंट, ही फॉलोड देयर टेक्निक्स ऑफ हीलिंग। जब वो इंडिया आए, he got this technique in India. He found the process in India. Okay. क्योंकि हमारे इंडिया में इन एंशंट पीरियड बुद्धिज़्म में खुद के हाथों से, खुद की ऊर्जा से कैसे दूसरे को हील कर सकते हैं। किसी का बुखार, किसी का जख्म हुआ है, क्योंकि इन द पीरियड ऑफ बुद्धिज़्म
जब वो खुद का प्रचार कर रहे थे, वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स या कंट्रीज गए हैं, व्हेन ही वाज ट्रैवलिंग, व्हेन दे वाज ट्रैवलिंग विद द फॉलोअर्स, बहुत सारी चीज़ें होती होंगी ना, बुखार आना या बीमार गिरना या फिर कुछ ऊंड होना, बिकॉज दे वर क्रॉसिंग द जंगल विंगल, क्रॉस करके वो लोग जाते। तो उस वक्त ये टेक्निक बुद्धिज़्म के इसमें था कि खुद की एनर्जी से खुद का पेन, जैसे पैरों का पेन, चलते थे तो पैर कैसे रिलैक्स होता है, तो एक दूसरे को कैसे वो ये हस्त टेक्निक से वो हील करते थे खुद की ऊर्जा। बट अभी ये ऊर्जा खुद में आती कहाँ से है? हाउ यू फाइंड दिस एनर्जीज? ये ब्रह्मांड की ऊर्जा है। सो जिसमें ये ऊर्जा होती है, जिसमें ये ऊर्जा एक्टिवेट होती है, वो बंदा किसी को भी हील कर सकता है। आप कह रहे हो ब्रह्मांड की ऊर्जा होती है। जब आप किसी को हील करते हैं तो यूनिवर्स का कोई एक मैसेज आपको आता है? जब आप किसी को हील करते हैं, कैसे आपको पता लगता है कि हाँ सामने वाला बंदा हील होना शुरू हो चुका है? आपको क्या इंट्यूशन आती है? क्योंकि सबसे पहले तो आपको इंट्यूशन आएंगी, तब जाके जो जिसको आप हील करें, जो रिसीवर, ये दिस इज नॉट ऑन इंट्यूशंस, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे पहले खुद में कैसे लेना है? खुद में ब्रह्मांड की ऊर्जा लेने से पहले आपके चक्रास को अलाइन होना चाहिए यूनिवर्स से। चक्रास को? हाँ, चक्रास ये ब्रह्मांड की ऊर्जा कहाँ जाके सेव होती है? हमारे चक्रास में, ग्लैंड्स में। So 7 main chakras are there. There are many more chakras, 114, but main is 7. So इस 7 चक्रास अगर एक्टिवेटेड है आपके, तो ही आप खुद का और आप ब्राइट कर सकते हैं। आपकी एनर्जीज एक्टिवेट होने के बाद ही आप खुद को और किसी और को हील कर सकते हैं। एक समय होता है ब्रह्मांड की ऊर्जा, यूनिवर्सल एनर्जी, ये हमारी धरती में आने का एक समय होता है, उसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। बिफोर सनराइज 90 मिनट्स बिफोर जो पीरियड होता है, इट माइट बी 4:30, 4 या 3:45, ये समय होता है, ये यूनिवर्सल एनर्जी धरती में आती है। सब डोर्स ओपन होते हैं टू एंटर इनटू द अर्थ। उस वक्त हम लोग सोए रहते हैं, सो वी डोंट रिसीव इट। और जो भी बंदा उस वक्त वॉक करता है ओपन एरिया, ओपन स्पेस में, ही रिसीव्स इट डायरेक्टली। बट नाउअडेज कैसा है, लोग सोते ही 3:30, 3, 2, तो कोई उठ नहीं पाता है। सो दिस रेकी इज अ टेक्निक, अ मोडालिटी, हाउ टू टेक द यूनिवर्सल एनर्जीज खुद में, मतलब ब्रह्मांड की ऊर्जा खुद में कैसे ले और किसी और को वो चीज़ से हील कैसे करें। नाउ बिफोर स्टार्टिंग द पॉडकास्ट मैंने आपको बताया कि एनर्जी क्या है। मैंने आपको बोला आपका हाथ दो, कितने सेकेंड्स में आपको फील हुआ? ये अराउंड 2-3 सेकेंड्स में। तो दिस इज द एनर्जी दैट शी रिसीव्ड एंड शी फेल्ट द एनर्जी। कैसा फील हुआ आपको? डू यू फेल्ट एनीथिंग एंटरिंग इन यू? लाइक मतलब वाइब्रेशन एंड वार्मनेस। सो दिस इज द एनर्जी दैट आई शोड यू। तो यही ऊर्जा से हम कोई भी पेन, कोई भी एनर्जीज को शिफ्ट कर सकते हैं, पेन को हील कर सकते हैं, नेगेटिव एनर्जीज को हील कर सकते हैं। सामने वाला जो ब्लॉक्ड है, जिनके चक्रास ब्लॉक्ड है, वो चक्रास ओपन कर सकते हैं। ये कैसे पॉसिबल होता है? अगर किसी मतलब वेरी सिंपल, आई एम टेलिंग यू, नाउ डेज देयर इज अ टेक्निक कि एक आपका फ़ोन है, मेरा फ़ोन है, मेरा बैटरी डाउन है, आपका फुल है, आपके फ़ोन से मेरा फ़ोन चार्ज होता है। गॉट इट? दिस इज द टेक्निक। ये कब की टेक्निक है? जो हम लोग एक दूसरे के, अगर आप बीमार हो, आपकी एनर्जी ब्लॉक्ड है, तो मेरी एनर्जीज अगर पॉजिटिव है, आई एम वेरी फाइन, आई कैन एक्सचेंज द एनर्जी एंड हील यू। ओके, आपने चक्रास की बात की मैम, तो ये चक्रास क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सो जब हम यूनिवर्सल एनर्जी लेते हैं तो वो सेव कहीं ना कहीं होती होगी ना। सो एवरीबडी हैज़ different points of 114 chakras are there. Main headquarters 7 है, that is Sahastra chakra, Ajna chakra, throat chakra, heart chakra, Manipur chakra, so that is solar plexus, sacral and root chakra. These are the chakras of our body. Every human body जो 5 elements से बना है, earth, fire, water, air and you yourself, that is spirit. So ये पंच तत्व से बनी हुई
जो बॉडी है इसमें चक्रास होते हैं 7 मेन, और इसमें कॉस्मिक एनर्जी सेव होती है, ब्रह्मांड की ऊर्जा इसी में सेव होती है, और यही ऊर्जा से हम लोग एक दूसरे को हील कर सकते हैं, खुद को हील कर सकते हैं, अपनी फैमिली को कर सकते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों चीज़ों को हम लोग हील कर सकते हैं। एग्जाम्पल, कोई तुलसी का पौधा है या कोई भी पौधा है जो बार बार पानी देने के बाद भी वो सूख रहा है, उसको भी रेखी दे के उसको हील कर सकते हैं। या लिविंग एंड नॉन लिविंग, मैंने बोला लिविंग एंड नॉन लिविंग का मतलब क्या, हमारा घर है, ये वास्तु है, वास्तु इज नेगेटिव, हाउ यू कैन शिफ्ट दिस एनर्जी, और खुद की पॉजिटिव एनर्जी, रेखी की पॉजिटिव एनर्जी से ये एरिया हम लोग हील कर सकते हैं। अभी अगर आपको कहीं जाना है, मीटिंग में जाना है, इम्पोर्टेंट मीटिंग, यू कैन हील इट बिफोर। अभी कल 11 बजे मीटिंग है, मैं आज ही वो चीज़ को हील करके मैनिफेस्ट करके निकल सकती हूँ काम के लिए। अच्छा, जैसे आपने कहा कि खुद को हील करके आप जो भी आपको काम करना आप करते हैं, तो डेली रूटीन में आप इसको फॉलो करते हैं खुद के लिए भी? या एवरी डे। तो इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स सबसे पहली बात, जब मैंने रेकी सीखा था तो मुझे बोला गया था कि अगर आप टैक्सी से आ रहे हो या फिर आप कोई ऐसे ले रहे हो, तो हमारे मुंबई में तो उस वक्त टैक्सी इंस्टेंटली नहीं मिलती थी, कोई भी आया तो मुझे नहीं जाना है ऐसे बोलते थे उस वक्त। नाउअडेज ओला उबर इज गोइंग ऑन। सो व्हेन आई केम आउट, द फर्स्ट थिंग व्हेन आई स्टडीड दैट, जब मुझे पता चला कि उसके बाद 1 घंटे बाद मैं जब उतरी थी और मैं निकल रही थी मेरे प्लेस को, हाउस को, तो मैंने ये आजमाया। क्या टैक्सी के लिए जाने से पहले मैंने रेकी की और चौकुरे डाला, उसके लिए कुछ सिम्बॉल्स होते हैं दैट वर्क फॉर एवरीथिंग। सो मैंने चौकुरे डाल के टैक्सी के लिए इन सेकेंड्स आई रिसीव दैट टैक्सी। मैं जाने से पहले ही टैक्सी खड़ी थी, ऐसे सब, एंड मल्टीपल टाइम्स दिस हैज बीन हैपेंड टू। ठीक है, अब जैसे हम देखते हैं मैम, बहुत सारे लोग होते हैं रेकी को जो समझते नहीं है, बहुत सारी भ्रांतियां हैं उनके मन में रेकी को लेकर। कहते हैं कि क्या रेकी और ब्लैक मैजिक, इनका क्या कोई आपस में कनेक्शन है? नो, मैनी क्लाइंट्स से दैट दे कम टू मी कि उनको नेगेटिव फील हो रहा है उनके। व्हेन यू फील नेगेटिव, व्हेन यू आर ब्लॉक्ड, तो कोई इसको ब्लैक मैजिक बोलता है, कोई कुछ बोलता है। वर्ड्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, आई डोंट थिंक। हर एक कंट्री का, हर एक स्टेट का, अभी इंडिया में लो ना, हर एक चीज़ को अलग अलग तरीके से उसको बोलते हैं सब। तो मेरे यहाँ पे अभी मैनिफेस्टेशन, आई वॉन्ट टू मैनिफेस्ट समथिंग, मुझे किसी को वश में, खुद के वश में कुछ करना है, इसका मतलब वशीकरण। सो व्हाट इज वशीकरण, व्हाट इज मैनिफेस्टेशन? सेम थिंग ना, मुझे कुछ मैनिफेस्ट करना है, मुझे कुछ वश में करना है, मुझे मेरा जॉब वश में करना है, मुझे आई वांट टू मैनिफेस्ट थिंग्स इन माय लाइफ, मुझे कुछ चीज़ें खुद के लिए वश में करना है, कर सकते हैं ना हम लोग। सो डोंट गो ऑन द वर्ड्स, okay? Black magic, you said black magic is not only that type of tantras, तो different चीज़ हमारे रेकी में black energies लेके अगर कोई आता है, मतलब your chakras are blocked। हर एक चक्र का एक कैरेक्टर होता है। अगर आपका सहस्त्र चक्र, आज्ञा चक्र ब्लॉक्ड है तो यू आर नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग, आप कंफ्यूज रहोगे, आप कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे यूनिवर्स से, आपको मैसेजेस पॉजिटिव नहीं आए। इंट्यूशंस बहुत सारे लोगों का बहुत एक्टिव रहता है। वाई? बिकॉज द आज्ञा चक्र एंड सहस्त्र चक्र इज एक्टिवेटेड। थ्रोट चक्र, मार्केटिंग पीपल, उनका थ्रोट चक्र एक्टिवेटेड रहता है। कोई भी चीज़ कितनी इजीली, अगर प्रोडक्ट है भी नहीं उतना क्वालिटी का, फिर भी वो बेच सकते हैं। बिल्कुल। सो उनका थ्रोट चक्र एक्टिवेट है। मार्केटिंग पीपल, यू सी ऑलवेज दे कंटिन्यूसली टॉक, ऐसे बोलते हैं कि सुनना भी अच्छा लगे, और वो सुन के ही तुरंत आप जाओ ना, इफ यू आर स्क्रोलिंग योर फेसबुक, इंस्टाग्राम, कुछ आया अच्छे से बोला तो मार्केटिंग इज देयर ना, कोई बोल रहा है, कोई अट्रैक्ट कर रहा है आपको। सो थ्रोट चक्र वर्क्स ऑन दैट। नाउ हार्ट चक्र, इफ यू कम टू हार्ट चक्र, बहुत सारे लोगों का हार्ट चक्र एक्टिवेट नहीं रहता है तो वो डिप्रेस हो जाते हैं। रिलेशनशिप इश्यूज, ओके, सबसे पहली बात रिलेशनशिप, रिलेशन विथ एवरीबडी, विथ योर मदर, फादर, योर बॉस, या डे टू डे लाइफ कोई भी फ्रेंड बना, 1-2 महीने के बाद अननेसेसरी वो शिफ्ट हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। वाई? बिकॉज योर हार्ट चक्र इज ब्लॉक। जब भी आप हार्ट चक्र ब्लॉक्ड होता है तो आपको रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं आपके लाइफ में। फर्स्ट हील योर हार्ट चक्र। सो दिस रेकी ऑल्सो हील्स द हार्ट चक्र। बहुत सारे सिम्बॉल्स होते हैं, उसको एक्टिवेट हार्ट चक्र पे करके आप
खुद की रिलेशनशिप, डिवोर्स इश्यूज या जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है, रिलेशंस को लेके, अपने आपके जो रिलेटिव्स हैं उनको लेके, तो आप हील कर सकते हैं। कोई बंदा है बहुत समझाने पे भी नहीं समझ रहा है, या फिर कोई माँ बाप है उनका बच्चा नहीं समझ रहा है, नेगेटिव फेज में जा रहा है, तो आप रेखी से का मन डाइवर्ट कर सकते हैं, उनको नेगेटिव चीज़ों से आप उनको बिना बताए हील कर सकते हैं। ओके। And this Reiki, I think everybody in one family, one person should always learn Reiki. This will heal your family, your kids, your husband, anything. It can be, you can use this for yourself in different ways. जैसे अभी आपने बात की कि रेकी से हम अपने रिलेशनशिप को भी ठीक कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके अभी जैसे हमने देखा है मैम, बहुत सारे डिवोर्स केसेस आए हैं। मतलब लोग डिवोर्स केसेस को लेकर बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, परेशान हैं, रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, या फिर कई लोगों का है कि नहीं शुरू में बहुत अच्छा चल रहा था, मज़ा आ रहा था एकदम जीवन में, लेकिन फिर अचानक से चीज़ें ख़राब होने लग गई, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, बात डिवोर्स तक पहुँच गई है। कैसे, मतलब हम रेकी से इसे कैसे ठीक कर सकते हैं? सबसे पहली बात, व्हेन योर पॉजिटिव एनर्जी शिफ्ट्स, यू आर रिसीविंग समथिंग नेगेटिव, तभी तो हो रहा है वो। हाँ। तो हर एक बंदा एक चीज़ का चैनल होता है। किसी का ना हमारे जीवन में किसी के आंखें थोड़ी बहुत शार्पने रहती है, जल्दी चश्मा लग जाता है बचपन, इसका मतलब क्या, आपका थर्ड आई एक्टिवेटेड नहीं है, ब्लॉक्ड है, तो उसको भी आप रेकी हीलिंग से क्लियर कर सकते। उसी तरीके से हार्ट चक्र, अगर आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है तो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ इश्यूज इन योर लाइफ। इसको हील करने के लिए आप डिफरेंट मोडालिटीज़ है। एक तो आप रेकी से आप सिम्बॉल्स डाल के डेली आप उसको 21 डेज या 43 डेज उसको हील कर सकते हैं। एफर्मेटिव जो भी यूज़ करो, आपके बच्चे के लिए, आपके हस्बैंड के लिए या आपके बॉयफ्रेंड के लिए, ये यूज़ करके आप उसको हील कर सकते हैं। यू कैन यूज़ सिम्बॉल्स, डिफरेंट सिम्बॉल्स है। जैसे आप इसके लिए आप चौकरे, रामा एंड हार्ट चक्र का एक सिंबल है, वो यूज़ करके चौकरे डाल के उसको हील कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोसी करना पड़ेगा, या फिर मैं सबसे पहली बात वेरी क्लियरली मैं बताती हूँ, इफ़ यू हैव एनर्जी एक्टिवेटेड इन योर सेल्फ देन ओनली द रेमेडीज वर्क। ओके। नाउअडेज क्या, हर एक बंदा पॉडकास्ट पे आता है, रेमेडीज पे रेमेडीज, रेमेडीज पे रेमेडीज बोलते जा रहा है। अरे जब एक बंदा ब्लॉक्ड है, कोई मेरे पास आया है, ही इज ब्लॉक्ड, हाउ कैन आई टेल हिम आप ये करो, यहाँ जाके दिया लगाओ, ये करो, वो करो, कैसे होगा? बट ही इज ब्लॉक्ड ना। इफ योर एनर्जीज आर एक्टिवेटेड, इफ योर चक्रास आर एक्टिवेटेड, देन ओनली दिस रेमेडीज वर्क फॉर योर सेल्फ। तभी तो बहुत सारे लोग आते हैं, अरे उनका सुना मैंने, ये किया, मेरा हुआ नहीं। अरे क्यों नहीं हुआ? बिकॉज यू आर ब्लॉक्ड। गो टू द रूट कॉज, शिफ्ट दैट ब्लॉक्ड एनर्जी फर्स्ट, activate yourself with cosmic energy, white light energies, and then you do the remedies, या do the spells on specific thing. बहुत सारे लोग spells बताते हैं, but you are blocked in your heart chakra. आपके रिलेशनशिप ऑलरेडी, जब रिलेशनशिप इशू होता है, इंसान मेंटली भी ब्लॉक्ड हो जाता है। डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, पॉसेसिवनेस उसको पूरा ख़त्म कर देता है। फिर वो बंदे को मैं रेमेडी करने को कैसे बोलूं? बिल्कुल। सो यू यूज दिस रेकी एनर्जीज एंड हील योर सेल्फ फर्स्ट, देन डू द रेमेडीज। रेमेडीज क्यों करना है? महीने में एक बार करो, 3 महीने में एक बार करो, 6 महीने में एक बार करो। व्हेन यू आर एक्टिवेटेड विथ पॉजिटिव एनर्जीज, देन ओनली दिस इफेक्ट्स इंस्टेंटली। गॉट इट? अगर आप ब्लॉक्ड हो और मैं आपको रेमेडी दूँ हार्ट चक्र का या फिर रिलेशनशिप का, इट विल नॉट वर्क। यू शुड गो टू सम हीलर एंड हील योरसेल्फ फर्स्ट। अच्छा, आप कैसे किसी को देखकर या बात करके बता सकते हैं कि उसके चक्रास ब्लॉक्ड हैं? या ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ योर एनर्जीज आर ब्लॉक, इफ योर चक्रास आर ब्लॉक, आपका ऑरा भी नेगेटिव होता है, आपका ऑरा का कलर ही नेगेटिव हो जाता है। जैसे डार्क ग्रे, ब्लैक आपका ऑरा दिखता है। वैसे जैसे या ऑरा तो दिखेगा ही ना। ऑरा समझ में आता है, इंसान बैठते ही समझ में आता है। आई विल टेल यू, हर इज ब्राइट, योर्स इज बिट ब्लॉक्ड। मैं पूरा ब्लॉक नहीं बता रही हूँ, योर ऑरा इज ब्लॉक्ड। मैंने जब इनको एनर्जीज पास की, तुरंत शी रिसीव्ड इट। आपको थोड़ा समय लगा, ओके। जब बंदा पूरा ब्लॉक्ड होता है तो उसको इंस्टेंटली रेकी रिसीव नहीं होती है। वो ओपन होने के लिए उनको
कुछ फेजेस जाना पड़ता है, या 2-3 या 21 आपको हीलिंग डिपेंड, एवरी पर्सन हैज़ डिफरेंट एनर्जीज, डिफरेंट ऑरा, तो ब्राइट होने में एक समय लगता है, इंस्टेंटली 1-2 दिन में नहीं होता है। अच्छा, जैसे किसी के सातों चक्रास ब्लॉक्ड है, अब आपने कहा 1-2 दिन में वो नहीं होता है, तो कैसे एक एक करके चक्रास उसके अनब्लॉक होते हैं? एवरी या डे एक साथ? यू कैन टेक द हीलिंग, यू कैन टेक डिस्टेंस हीलिंग, पर्सनल हीलिंग, और मैं चक्रास ओपन करने का तरीका भी बताती हूँ। अच्छा। बट उससे पहले यू शुड रिसीव समथिंग फ्रॉम अ हीलर, some energies that you should heal yourself from a healer, then do the process. अगर किसी की आप कोई रिसीवर आपके पास आ रहा है, कोई मैं फॉर एग्जांपल एक बंदा आपके पास आता है, फॉर अब- एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, मेरे पास क्लाइंट्स कॉल करते हैं, हाँ। बहुत रोते रोते कॉल करते हैं, मेरा ब्रेकअप हुआ है, दे आर नॉट इन टू Yes. द सेंसेस, डिप्रेशन, और अभी मैं सुसाइड करूँगी, ये करूँगी, वो ऐसे मुझे एक कॉल आया था, एंड दैट पर्सन इज अ नोन पर्सन एंड शी इज़ अ सेलिब्रिटी, वेरी क्लियर। जैसे आप सेलिब्रिटी बनते हो, मतलब आपका शुक्र एक्टिवेटेड, जितने भी सेलिब्रिटीज मोस्टली है, यू कैन सी दे आर हैविंग रिलेशनशिप इश्यूज इन देयर लाइफ। बहुत सारे अभी आने वाले साल में मंगल, जब मंगल का साल होता है, मंगल 101% यू आर गोइंग टू गेट रिलेशनशिप इश्यूज, डिवोर्स, मल्टीपल डिवोर्स इश्यूज, मल्टीपल ब्रेक ऑफ्स होने वाले हैं। यू शुड हील योर सेल्फ देयर फर्स्ट, बिफोर ओनली हील, स्टार्ट वर्किंग ऑन रिलेशनशिप now only. Okay. Heal your relationships. 101% नेक्स्ट ईयर बहुत सारे लोगों के, फेमस लोगों के भी डिवोर्स होने वाले हैं। आई विल नॉट टेक एनीबडीज नेम हियर। सो जब मेरी क्लाइंट ने मुझे कॉल किया इन दैट डिप्रेशन फेज, सी इज नोन फिल्म स्टार, आई एम नॉट गोइंग टू टेक द नेम, एंड जब वो रोते रोते कॉल, आई डोंट नो वेयर शी गॉट द नंबर, या किसी ने रिकमेंड किया होगा, उन्होंने कॉल किया, एंड शी वाज इन दैट नेगेटिव फेज इन हर रिलेशनशिप। सबसे पहला मैंने उसका काउंसलिंग किया, उनको जो रेमेडी दी मैंने, व्हेन यू आर फीलिंग ड्रेन्ड बाय माइंड, सोल एंड बॉडी, जब आप डिप्रेस हो, तब सबसे पहला शिफ्ट योर एनर्जीज, जो एनर्जी, जो वाइब्रेशंस में आप हो, उसको पहले शिफ्ट करो। तो उसके लिए मैं हर वक्त एक रेमेडी बताती हूँ कि टेक पिंक सॉल्ट इन योर हाउस, अगर पिंक भी नहीं तो वाइट सॉल्ट लो, नमक हाथों में लेना है, बी ग्राउंडेड एंड रिलैक्स, टेक ब्रीदिंग फॉर 5 to 6 टाइम्स, एंड देन जो भी आपको फील हो रहा है, जो भी फील हो रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, आपको डिप्रेशन में, आपको सामने वाला के लिए पॉजिटिवनेस बहुत हो रहा है, वो आप ऐसा बोलना है कि नेगेटिव एनर्जीज, ब्लॉकेजेस, ऑल माय डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, सॉरी, जो भी मैं रो रही हूँ किसी को लेके, आप उनका नाम भी लेके बोल सकते हो, सब ये सॉल्ट में जा रहा है। जो भी आपको फील हो रहा है, आई एम फीलिंग, जो मुझे फील हो रहा है कि मैं अभी जान दे दूँ, या फील कि अभी मैं ख़त्म हो गई, तो ये सब जो फीलिंग्स है, जो मेरी नेगेटिव फील्स, इमोशंस है, ये सब ये सॉल्ट में जा रहा है। यू से फॉर 21 टाइम्स, और उठ के अपने हाथों को धो लो। ओके। ड्रेन दैट सॉल्ट, आराम से धो लो, वो छींटे भी उसके पानी के अपने ऊपर नहीं गिरना चाहिए। रिलैक्स, ये एटलीस्ट दिन में 4 बार करो, आप तुरंत आपको चेंजेस दिखेंगे इसमें। योर एनर्जीज लिटरली चेंज इंस्टेंटली when you do this salt exercise. This can be even for anything. Daily life में अगर इंसान नॉर्मल, इफ़ यू आर कैरिंग पॉजिटिव एनर्जीज ऑल्सो, आप दिन में एक बार भी करोगे ना ये, तो योर नेगेटिव एनर्जीज डेली शिफ्ट होते रहेंगे। जैसे हम दिन भर में 24 घंटे में एक बार नहाते हैं, तो 24 घंटे में ये सॉल्ट एक्सरसाइज करना ही करना है। What it does, it shifts all your negative connections, negative cords. दिन भर में आप डिफरेंट लोगों को मिलते हो, पॉजिटिव, नेगेटिव, सो योर कॉर्ड्स आर कनेक्टेड टू देम। सो इसको शिफ्ट करने के लिए ये सॉल्ट का एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट है। तो डेली यू कैन डू दैट, देन यू विल नॉट रिसीव ओनली। ठीक है, ये तो जैसे आपने बताया रिलेशनशिप के लिए, अगर आप ब्रेकअप हुआ है आपका या कुछ भी, जैसे मैम हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग बीमार हो रहे हैं, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। एक सबसे बड़ी बीमारी कैंसर, जिसे कहते हैं कि लाइलाज है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि रेकी से आप इसे भी ठीक कर सकते हैं। यस, आप गूगल भी कीजिए, बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज में बिफोर एनी ऑपरेशन दे यूज दिस मोडालिटी टू हील फर्स्ट द पेशेंट, to shift the energies of the patient, because already he is into cancer, already you have reached the phase of
ऑपरेशन एंड ऑल, तो सबसे पहली बात वो डॉक्टर्स इन फॉरेन कंट्रीज, इन वेस्टर्न कंट्रीज, दे हील द पेशेंट फर्स्ट बाय रेकी, देन दे टेक देम टू ऑपरेशंस. सो ये हीलिंग मोडालिटी आपकी नेगेटिव एनर्जीज को शिफ्ट करता है, आपके चक्रास को हील करता है with cosmic energies, and that will help you to receive again all the treatments positively. So ये method डेली हर एक बड़े बड़े हॉस्पिटल में अभी now even I go to heal people if they आपके पास need. कोई ऐसा एग्जांपल है जो क्लाइंट आपके पास आए हो? थ्रू 2-3 years बैक बहुत सारे हैं, बट एक बंदे ने मुझे वीडियो भी दिया जिनका मैंने, वो वेंटिलेटर पे थी, हस्बैंड ने मुझे कॉल किया था. हाँ. और वेंटिलेटर पे थी, वो उनका फोटो मुझे भेजा, तो उनको हमने हील किया, एंड नाउ ऑल्सो शी इज़ वेरी फाइन. यू कैन सी दैट वीडियो इन माई यूट्यूब ऑल्सो. ओके. हाँ, तो वेंटिलेटर पे लास्ट स्टेज पे थे और हमने उनको मास हीलिंग दी, डिस्टेंस मास हीलिंग, एंड शी इज़ वेरी फाइन नाउ ऑल्सो. शी हैज़ गिवन मी द वीडियो ऑफ हर फेस. ओके. ठीक है, अब ये हो गया. एक और चीज़ है, जैसे हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों के घर में प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे घर में उनका हमेशा से रहता है कि नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं या पीपल हुआ गए इवन. देखो, मैं सबसे पहले ये बोलना चाहती हूँ, वास्तु, हमारे सोल का वास्तु क्या है? हमारा ये पंच तत्व से बना हुआ शरीर. हमारा वास्तु ये पंच तत्व से जो बना हुआ शरीर है, इसका वास्तु क्या है? अपना घर है. सो दोनों वास्तु ऑलवेज शुड बी पॉजिटिव. बराबर. अभी जिस वास्तु में ये पंच तत्व का शरीर रहता है, मतलब हम लोग रहते हैं, हर एक डायरेक्शन का एक महत्व होता है. जैसे मंदिर होता है, किचन होता है, टॉयलेट बाथरूम है, बेडरूम है और ड्राइंग रूम है. अगेन आई एम टेलिंग अगेन इनटू दिस थिंग कि मेरे पास एक पॉलिटिशियन है, बहुत नामचीन पॉलिटिशियन है, तो उनके घर का प्रॉब्लम आया था. वो प्रॉब्लम हम लोग रेकी से हील कर रहे थे. तब मैं ये भी बोलती हूँ कि मुझे आपके घर की दिशा दिखाइए. व्हेन यू स्लीप यू रिसीव द जियोपैथिकल रेज एनर्जीज फ्रॉम द ग्राउंड. तो वो कहाँ पे सोते हो, कैसी आपकी ऊर्जा है. तब मुझे ये दिखाई दिया कि नॉर्थ ईस्ट में उनका टॉयलेट है, नॉर्थ ईस्ट में. तो मैंने उनको बताया, आप ये हटाइए. जब तक ये हटेगा नहीं ना, शी विल नॉट बी फाइन. तो जब आपके घर में नॉर्थ ईस्ट इज़ द प्लेस टू कीप मंदिर, मंदिर को रखना है, पूजा पाठ करना है, वहाँ पे आप टॉयलेट का कोमोट आपका है, तो आपको क्या मिलेगा? जिस घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, 101% वहाँ पे बहुत भयानक बीमारी होती है. वहाँ के कर्ता धर्ता पुरुष को या फिर स्त्री को, और मोस्टली 101% इट टेक्स कैंसर. सो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि नॉर्थ ईस्ट की जगह पे प्लीज़ टॉयलेट मत बनाइए. यू विल रिसीव अ बिग ट्रॉमेटिकल इश्यूज इन योर लाइफ रिगार्डिंग योर हेल्थ. और अगर किसी ने वहाँ बना रखा है टॉयलेट या अपना बेडरूम, They तो should- उसके लिए रेकी में क्या कोई रेमेडीज हो सकती है? नहीं, इस चीज़ के लिए रेमेडी नहीं बट है. वास्तु में तो इसमें रेमेडीज होती है नहीं है सर, वो सिर्फ बेचने के लिए खुद के अच्छा. प्रोडक्ट्स. रेकी में आई भी इसका कोई डोंट गिव. solution नहीं है. साउथ वेस्ट का अगर एंट्रेंस है, आई डोंट गिव. नॉर्थ ईस्ट का अगर टॉयलेट है, आई डोंट गिव रेमेडीज, बिकॉज है ही नहीं रेमेडीज तो उसके इन लोगों लिए. के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है. नो, वो जो देते हैं उससे कुछ नहीं होगा. अच्छा. कुछ भी रिजल्ट्स नहीं आते. आप 1 लाख 2 लाख के रेमेडीज कर लो, लेकिन उससे अच्छा है आप घर शिफ्ट करो. या फिर वो चीज़ मस्त यूज़ करो. हाँ. डोंट यूज़ दैट टॉयलेट बाथरूम. ये सॉल्यूशन ये हो सकता सोल्यूशन है. है. डोंट यूज़ इट. हाँ, उसको बंद उसको करके दूसरी बंद जगह करके कर वार्डरोब सकते हैं. बनाओ, कुछ अलग चीज़ बनाओ. हाँ. टॉयलेट बाथरूम उसकी जगह पे बनाओ, वेस्ट में बनाओ. Got it? But I don't give remedies for all this. Fake remedies are not. It will not work only. Because already you are into negative phase. Everything is blocked. Again आपके घर में इतना रॉन्ग वास्तु है, कैसे वर्क? मतलब वो स्टेरॉइड हो गया ना, एक के ऊपर एक नेगेटिव चीज़ हो गया. वास्तु में ना कलर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. जब आपने वास्तु की बात करी, तो अगर किसी के बेडरूम में गलत कलर है, तो क्या रेकी के अकॉर्डिंग भी आप उसको ठीक कर सकते हो? देखो, कलर्स हर एक चक्रास के भी कलर होते हैं, बराबर. तो हर एक कलर्स का भी इम्पोर्टेंस होता है. अगर आप, मैं तो डार्क कलर्स प्रेफर ही नहीं करना चाहती हूँ, या किसी को मैं रेकमेंड नहीं करती. ऑलवेज योर हाउस शुड बी इन ब्राइट एनर्जीज.
वाइट एनर्जीज। क्यों? यही चीज आप प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट कर। इसलिए आप व्हाइट पहन के आए। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। मैं ब्लैक पहनने के लिए मना करती हूँ, अच्छा। बिकॉज ब्लैक और डार्क ब्लू, डार्क ब्राउन, बहुत सारे लोग आते हैं, मैडम मैंने ये तो ब्राउन पहना है, मैंने तो ये ब्लू पहना। अरे डियर, बट इट इज डार्क, इट इज डार्क। सो ब्लैक कलर, डार्क ब्राउन, डार्क ब्लू, इट रिसीव्स नेगेटिव एनर्जीज इंस्टेंटली। जो बंदा ब्लैक मैजिक में है उसका सबसे पहला सिम्टम्स क्या है? ही विल ऑलवेज परचेज या बाय ब्लैक क्लोथ्स, and he will love to wear black clothes, he will love to be alone, he will love to be in a dark room. लेजीनेस आ जाता है, ये सिम्टॉम्स है ब्लैक एनर्जीज का। एंड ब्लैक एनर्जीज मतलब योर चक्रास आर ब्लॉक टोटली। गॉट इट? इसलिए ब्लैक नहीं पहनना। आप ब्लैक पहनोगे शर्ट तो आ गया ना, आपका थ्रोट चक्र आ गया, हार्ट चक्र आ गया, मणिपुर चक्र आ गया, सैक्रल आ गया, रूट चक्र आ गया, पैंट पहनो रूट चक्र आ गया, एवरीथिंग इज देयर, यू आर ब्लॉकिंग एवरीथिंग, तो कहाँ से रिसीव होगा? इसीलिए आपने कहा कि वो ब्लैक चेंज करके आओ, मैंने ब्लैक पहना था। चेंज, डोंट वेयर ओनली इफ यू वांट। एक ध्यान में रखना, ब्लैक क्लोथ्स सबसे पहली बात आपकी प्रॉस्पेरिटी का परसेंटेज गिरा देता है, 60% गिरा देता है। थ्रॉट चक्रास पे ना बहुत से लोगों को हमने देखा है कि यहाँ पे वो टीका लगाते हैं, तो क्या वो या, टीका लगाने से भी या थ्रॉट चक्रास ओपन टीका होता लगाना मतलब आप आपके थर्ड आई को एक्टिवेट कर रहे हैं, थ्रोट चक्र को एक्टिवेट कर रहे हैं। किस तरह? आप केसर का टीका लगाओ प्रॉस्पेरिटी के लिए, पैसे के लिए। आप टीका नहीं लगा सकते, हर एक धर्म में टीका नहीं लगाते, तो आप वहाँ पे मत लगाओ, आप अपने शुक्र के पर्वत पे लगाओ, कोई देखेगा तो है नहीं। यहाँ पे आप सेंट लगाओ, इत्र लगाओ, एक्टिवेट 101% होता है। बट अगेन आई एम टेलिंग, you should be activated with cosmic energies. If you are blocked, this will not work. ये वर्ड इज कॉस्मिक एनर्जी बिकॉज आप बार-बार इसका वर्ड का यूज ब्रह्मांड कर की रहे हैं। ऊर्जा, अच्छा, कॉस्मिक एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जी, ये सब ब्रह्मांड की ऊर्जा है। जैसे हम लोग ब्रह्मांड की ऊर्जा जिस बंदे में एक्टिवेट होता है वो एक बहुत बड़ा संत बनता है। अच्छा, वो दैट लेवल ही इज बीन एक्टिवेटेड। अच्छा, संत अभी भी हमारे मेरा तो इतना ही वाइब्रेशंस आपको फील हुआ। ये महात्मा संत अगर बैठेंगे ना, आपको वाइब्रेशंस वहां तक फील होता है। अच्छा, where you are sitting, you don't need to keep anything. तो जो मेडिटेशन कर रहे हैं लगातार और healing, इनका आपस में कनेक्शन है। हमारे इंडिया में सबसे बड़े संत है साईं बाबा। हाँ, आप उनके आज भी अगर आप उनके दरबार में जाते हो, you'll feel the vibrations. वो थोड़ी आपके हाथों पे हाथ धरे हैं, बट ऑरा उनका उतना ब्राइट है। ओके, उनका ऑरा इतना ब्राइट जब वो थे तब था कि उन्होंने ये एनर्जीज खुद में इतनी एक्टिवेट की है कि उन्होंने दीपक ज्योत जलाई है दिवाली में। हम सब ने देखा है, वो माइट बी इन पिक्चर्स बट रियलिटी में उन्होंने किया है। अब भी रिसेंटली साईं राम महाराज गुरुजी जो गए, देहांत हुआ उनका। आप उनकी वीडियोस देखो, उनके जो कंपाउंड है वहाँ पे एक तुलसी है, वहाँ पे वो दिया जलाते थे। ही नेवर यूज्ड एनी मैच बॉक्स, उन्होंने खुद की एनर्जी से दिया जलाया। पॉसिबल है? आप देखिए ना वीडियो, आप देखिए, ये दिस इज द एनर्जी ऑफ कॉस्मिक एनर्जी। कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांड की ऊर्जा जो है वो कोई जात धर्म नहीं देखता, ये सब में एक्टिवेट होनी चाहिए, फिर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो। इट इज़ यूनिवर्सल एनर्जी, ये ब्रह्मांड की ऊर्जा है, वहाँ पे कोई जात धर्म लिखा नहीं है। तो ये सब ले सकते हैं, सब उसको यूज़ कर सकते हैं खुद को एक्टिवेट करने के लिए, खुद को हील करने के लिए, एंड अपने परिवार को, अपने परिजनों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को हील कर सकते हैं बैठे बैठे। वो बोले या ना बोले, आपको दिख रहा है सामने, कंचन यू आर डिस्टर्ब्ड, आई कैन हील यू बाय माई ओन माइंड सेट, बिकॉज मैं आपको पॉजिटिव हीलिंग दे रही हूँ। 101% दैट इंटेंस will work, that affirmative will work for you. जैसे एक एग्जाम्पल मैं अगर अपने से ही रिलेटेड आपसे एक बात करना चाहूँ, जैसे कई बार होता है, कई बार नहीं, बहुत समय से हो रहा है, जैसे मेरे को ना बहुत लेजीनेस लगता है, मुझे लगता है कि यार आज बहुत काम है ऑफिस में, आज कैसे जाएगा मेरा दिन, मतलब बहुत लेजीनेस रहता है, हर वक्त ऐसा लगता है कि नहीं, मतलब स्ट्रेस हो रहा है, कुछ मैं सोच रही हूँ तो सोच रही हूँ, एंजाइटी हो रही है, ये काम होगा नहीं। सबसे पहली बात, इफ यू आर फीलिंग एंजाइटी, स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है लेकिन तुमको करना है, दिल नहीं कर रहा है, शिफ्ट योर एनर्जीज।
ओके शिफ्ट योर वाइब्रेशन 100%। मैं आपको बताऊं, आप रिसीव नेगेटिव एनर्जीज करोगे बिकॉज ऑलरेडी यू आर पॉजिटिव। एक ध्यान में रखना, जो बंदा पॉजिटिव है, बराबर, अभी मेरा घर बहुत साफ सुथरा, बहुत महंगी चीज़ों से भरा है, मैं क्या करूँगी, उसको लॉक करूँगी, प्रोटेक्ट करूँगी। आप करते हो? खुद को लॉक करते हो, नहीं। खुद को प्रोटेक्ट करते हो, खुद की ऊर्जा को प्रोटेक्ट करते हो, प्रोटेक्ट इट। ओके हाउ? सबसे पहली बात, कुछ पैसा खर्चा करना नहीं है, आप एनर्जी शिफ्ट करो। सॉल्ट है आपके घर में, यूज इट। इतने दिन भर में ये सब करने के बाद आप घर जाते हो, नहा लेते हो, उससे पहले आप शिफ्ट योर एनर्जीज, नहाइए, बाहर आइए, यू विल फील डिफरेंट। आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा आपको डबल आपको मिलेगी पॉजिटिवली। एंड डू दिस डेली। मैंने आपको बताया, दिन में आप सवेरे निकलते हो, पूरे दिन में 100 लोगों को मिलते हो, अपना काम रहता है, सब रहता है, यू आर कनेक्टेड विद डिफरेंट डिफरेंट कॉर्ड्स। एक ध्यान में रखो, आप मिलो भी मत, आप फोन पे बात कर रहे हो, किसी की नेगेटिविटी सुन रहे हो, यू आर अगेन कनेक्टेड, उसके कॉर्ड्स आपसे कनेक्टेड है। आपके दिमाग में आया, आपके दिमाग में चला, आपकी पूरे माइंड सोल बॉडी में गया, वो अगेन यू आर कनेक्टेड विद दैट एनर्जीज। वो शिफ्ट कैसे करोगे आप? यूज दिस सॉल्ट, यूज सॉल्ट वाटर बाथ। आप सॉल्ट और कॉफ़ी को मिक्स करके उसका पेस्ट बना के पूरे बॉडी में लगा के आप 10 मिनट बैठ के भी उसको शिफ्ट कर सकते हो। यू डोंट नीड एनी मनी फॉर दिस। कोई रेमेडी इसके लिए ब्लॉक्ड पर्सन भी कर सकता है, ध्यान में, बिकॉज वी आर रिमूविंग ब्लॉकेजेस। जैसे दिवाली में हम लोग ये लगाते हैं ना, उट्टन, वैसे उट्टन की तरह वो आप लगाइए, नमक और कॉफी को या मिक्स करके, ठीक है, पूरा 1-2 मुट्ठी पिंक सॉल्ट लीजिए, एक पूरा पैकेट 10 रुपए का कॉफ़ी डालिए, पेस्ट कीजिए, पूरे बदल का ईच एंड एवरी पार्ट, नाखून से लेके पैरों के नाखून तक आप लगाइए, बालों में भी लगाइए, कुछ नहीं जा होता है, मेरे बालों को कभी कुछ नहीं हुआ। सो अगेन बैठिए 5-10 मिनट, बाथरूम में ब्रश कीजिए, कुछ करते रहिए, कुछ करो, 5-10 मिनट के बाद उसका वाटर से वॉश करो, कम आउट, डोंट यूज सोप आफ्टर दैट। ओके ओके ओके, आप पूरा नहा लीजिए, देन डू दिस प्रोसेस, देन ओनली टेक रिंस योर बॉडी एंड कम आउट। अच्छा, बहुत सी बार ऐसा हम देखते हैं ना, जैसे कोई लोग ना बहुत ज़्यादा एजिड हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम उन्हें हो जाती है हेल्थ की, उन्हें लगता है कि यार ना मैं जी पा रहा हूँ, ना मैं ढंग से मर पा रहा हूँ। बहुत से लोगों को लगता है कि मैं मर जाऊँ तो ही ठीक है, क्योंकि मेरी वजह से मेरी फैमिली भी सर्वाइव कर रही है, मैं तो कर ही रहा हूँ, बेड पे पड़ा हुआ हूँ मैं। तो क्या रेकी से हम किसी को मुक्ति दिला सकते हैं? देखो, आप जो बोल रहे हो, अगर ये बंदा, अगर ही इज नॉट ऑन बेड इन दैट कंडीशन, इन दैट बैड कंडीशन, क्योंकि जो बैड कंडीशन में रहता है ना, उसको सोचने की भी क्षमता नहीं रहती। बिल्कुल, मतलब वो लोगों को लगता है ना, घर वालों की, ना ये जिंदा है ना ये मरा हुआ हमारे लिए। मेरे पास सेम मैटर मेरे ही रिलेटिव्स का आया था 2 साल पहले, तो मैं नहीं बोलूँगी कि किसी का नाम नहीं लूँगी, बट मेरे सगे में से ही आया था, उनके लड़के का फ़ोन आया था, कब से वो बेड पे, बट मैंने कभी, आई कैन सी दैट, बट जब तक सामने से बोलेगा नहीं मैं करूँगी नहीं, और कंटिन्यूस मुझे फ़ोन आया, उन्होंने बताया, तो मैंने देखा, आई नो ही इज़ नॉट गोइंग टू बी ओके, तो हमने लिटरली आई हैड वर्कड टू रिलीज हिम, और मैंने समय दिया था, और उसी वक्त वो रिलीज़ हुए। आई हैव द वीडियो ऑल्सो, वो हमने वीडियो यूट्यूब पे नहीं डाला है, बिकॉज देखो, ये मर्सी हीलिंग होता है, किसी को बहुत पेन हो रहा है, कुछ है ही नहीं, बट रिलीज भी नहीं हो रहे। सो व्हेन योर कर्माज आर देयर, जब तक वो कर्माज आपके रिकवर नहीं होते ये जन्म में जो आपने किए, तब तक तो वो निकलेगा नहीं, आपका प्राण निकलते नहीं है, जोत निकलती नहीं है, बस शरीर पड़ा रहता है। ऐसा रहेगा तो ही हीलिंग, ये वर्क। अगर बंदा बोलता है, आंखें खोलता है, यू कैन हील इट, उनको हील कर सकते हैं, उनकी पेन, उनकी जो नेगेटिवनेस, थॉट्स, माइंड, सोल, बॉडी को जो भी तकलीफ हो रही, उसको हम लोग रिलैक्स कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। अच्छा, जैसे बहुत से लोगों के ऊपर नेगेटिव एनर्जी होती है, जैसे अभी हम थोड़े पहले भी ब्लैक मैजिक की बात किया था, जब आप किसी को हील करते हो जिसकी एनर्जी पूरी तरह से नेगेटिव है, हील करते टाइम क्या आपके ऊपर भी बैकफायर होता है उसका? यस, होता है, बहुत बार मैं बीमार भी गिरी हूँ, बहुत। हर अमावस पूर्णिमा का हीलिंग जब होता है तो नेगेटिविटी यू रिसीव ना, व्हेन आई एम गिविंग यू समथिंग, यू आर आल्सो गिविंग समथिंग, राइट? वो जो निकलती एनर्जी जाती का है, देन वी वर्क ऑन दैट ऑल्सो। आई डू हीलिंग्स डेली, मल्टीपल टाइम्स, व्हेन आई फील डिफरेंट
प्रोसेस होते हैं वो करके मैं खुद की एनर्जी शिफ्ट करवाती हूँ, रिलीज कर होती है वो बाद में, पर थोड़ा तकलीफ होता ही होता है उसमें। एवरी ब्लैक एनर्जीज है, डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉकेजेस के ब्लैक एनर्जीज होते हैं। किसी को बार बार अपने घर वाले ही करते रहते हैं ब्लॉक कर, किसी को नेचुरली आता है, ही इज अ चैनल टू रिसीव नेगेटिव एनर्जी, दैट पर्सन शुड टेक प्रोटेक्शन ऑलवेज। जिस बंदे को बार बार अपने, मेरे पास बहुत सारे केस आते हैं, अपनी वाइफ ही करती रहती है हस्बैंड के ऊपर, एंड पॉजिटिवनेस, हाँ, शक ले के करती हो। जो भी बंदे को ब्लॉक्ड करते हैं उनके घर वाले, उनके रिलेटिव्स, सबसे पहली बात वो इफेक्ट करता है उनका पैसा, उनका मेंटल स्टेट, उनकी पोजीशन सब ड्रेन हो जाती है, डाउन। सो ये चीज़ हर वक्त आपको प्रोटेक्शन में रहना चाहिए। व्हेन यू आर प्रोटेक्टेड, यू, बहुत सारे लोग अपने ही घर, किसी को मम्मी करती है, किसी को वाइफ करती है ब्लॉक्ड, दे डोंट अंडरस्टैंड, दे आर इनटू दैट पॉसेसिवनेस कि मुझे इसके लिए करना। आप किसी भी चीज़ के लिए किसी के ऊपर भी ब्लॉक या ब्लैक एनर्जीज कर रहे हो, किसी को ब्लॉक कर रहे हो, सबसे पहला इफेक्ट उनके हेल्थ, उनकी मनी, अच्छा, पोजीशन पे जाता है। okay. और वो बंदा ख़त्म हो जाता है, उनको समझ में भी नहीं आता है और कहाँ कहाँ जाके क्या क्या करते। सो ऑलवेज बी प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्शन लीजिए, सॉल्ट वाटर का कीजिए, सबसे सिंपल और मनी लेस इफेक्ट यही देगा। पैसा भी खर्चा नहीं करना है आपको, इंस्टेंट इफेक्ट मिलेगा। दिन में 3 बार करो, आप घर में रहते हो, नहीं तो डेली 1 बार करो। इफ़ यू आर पॉजिटिव ऑल्सो, देन ऑल्सो यू डू, यू विल नॉट रिसीव नेगेटिव एनर्जीज, क्योंकि पूरे 24 घंटे में 1 बार आप कर रहे हो, वो एनर्जीज को शिफ्ट हो रही है, बिल्कुल ईजिली शिफ्ट होती है, वो आपको हल्का फील होने चालू हो जाता है। जैसे कहते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जीज हैं तो आप नमक के पानी का पोंछा लगाओ, ये सब, ये पोछा लगाओ। हाँ। लेकिन आपको ये जो मैंने प्रोसेस बताया, हाँ, ये अलग है। हाँ। आप आपके नेगेटिव फील थॉट्स उसमें जाएंगे। जब आप लगा के बैठते हो ना, तभी भी आप ये आप कंटिन्यूसली अफर्मेटिव बोलते जाओ। अच्छा। कि मेरी जो भी तकलीफ है वो उसके साथ ड्रेन हो रही है। हाँ। अच्छा, ये आपको मतलब अगर आप सॉल्ट हाथ में लेते हो तो आपको वो चीजें बोलनी भी है, लगाते हो तो भी बोलो। अच्छा। जब ड्रेन करते हो तो ये सॉल्ट के साथ वो सब ब्लॉकेजेस हील हो रहे हैं मेरे। अच्छा। निकल गए मेरे। गॉट इट। ये अफर्मेटिव 101% सॉल्ट एक्सरसाइज के लिए वर्क करता है। प्रेग्नेंट लेडी की अगर मैं बात कर लूँ, जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी है, कोई या इफ एनीबडी इज प्रेग्नेंट फ्रॉम 3rd month या 2nd month, यू स्टार्ट दैट पर्सन हीलिंग विथ रेकी, विथ अ सिंगल अफर्मेटिव, जो भी है आपको, आपका अफर्मेटिव जो भी हो, हेल्दी चाइल्ड, मेल फीमेल जो भी है। अभी मेल फीमेल के लिए मुझे नहीं पता, बट मैं इसलिए कि चाइल्ड और मदर हेल्दी रहे, उनको जब आप प्रेग्नेंट रहते हो, बहुत सारे सोल्स आर देयर टू एंटर, बहुत सारे, तो आप उसके लिए डे 1 से प्रे और रेकी इसलिए करो कि बहुत पॉजिटिव सोल आपका बूम में आ जाए और वो धारण करे वो शरीर। तो ये एक प्रोसेस होता है। सो व्हेन यू डू रेकी डेली इन प्रेगनेंसी, 101% जब चाइल्ड ग्रोथ होता है। मैं बहुत सारे क्लाइंट्स हैं मेरे पास, आप यूट्यूब पे देखिए, वो जब प्रेग्नेंट थे वो रेकी के हीलिंग के लिए आते थे। एक ऊर्जा लेके ही वो जन्म लेता है चाइल्ड। अलग ऊर्जा रहती है, बीमारी नहीं रहती है। जो 1-2 साल का जो बीमारी फेज रहता है ना बच्चों का, वो नहीं आता है उनको, बिकॉज ऑलरेडी दे आर विद कॉस्मिक एनर्जीज फ्रॉम द बूम इटसेल्फ। सो दैट इज वेरी पॉजिटिव। पूरी लाइफ टाइम रहेगी वो, पूरी लाइफ टाइम उनको वो रहेगा। बट सिर्फ एक चीज करना है कि प्रोटेक्ट दैट चाइल्ड फ्रॉम डे 1। प्रोटेक्शन चाहिए उसको। जैसे मैंने बताया कि अपने शरीर में 7 चक्र इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली बात सहस्त्र चक्र, आज्ञा चक्र, अगर ये ब्लॉक्ड रहते हैं तो आप कनेक्ट यूनिवर्स से नहीं हो पाते, आपको इंट्यूशंस नहीं मिलती, आप हर वक्त कंफ्यूज रहते हैं, कोई भी कॉन्फिडेंटली डिसीजन नहीं ले पाते। अगर आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है, मैंने बताया कि आप बोल ही नहीं पाते हैं, तो आप ट्रॉमा में चले जाते हैं। अच्छा। आपकी लाइफ में अगर बोलना नहीं आएगा, आपको, आपकी कॉन्फिडेंस ऑलरेडी ऑटोमेटिकली लो हो जाएगी। यू आर रिसीविंग नेगेटिविटी इंस्टेंट, क्योंकि आपको कोई भी पेन हो या कोई सता रहा है, वो भी लोग बोलते नहीं है, बराबर सहते रहते हैं। ऑलरेडी दैट लाइफ इज ब्लॉक्ड। अगर थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है कि बाकी सब ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाता है। और जैसे मैंने मल्टीपल टाइम्स आई टोल्ड यू, हार्ट चक्र इज रिलेटेड टू रिलेशनशिप विद एवरीबॉडी, नॉट ओनली विद पार्टनर। ओके,
ब्लॉकेजेस आते हैं अपनी लाइफ में, हार्ट इश्यूज भी होते हैं, हर एक चीज़ इज़ रिलेटेड टू द पार्ट्स ऑफ दैट बॉडी ऑल्सो। हार्ट इश्यूज या लंग्स, इसमें थ्रोट में इन्फेक्शन हो सकता है आपके, और जिसको थर्ड आई का प्रॉब्लम है, आइज़ में प्रॉब्लम हो सकती है उसके। अगर आप भी आगे जाते हैं कि सोलर प्लेक्सस पे, सोलर प्लेक्सस अगर ब्लॉक रहता है तो मनी इश्यूज, मनी ब्लॉकेजेस। अच्छा, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पावर, आपकी पावर ही नहीं रहेगी, कॉन्फिडेंस एकदम जीरो लेवल रहेगा, आप में पावर ही नहीं रहेगी। मनी इश्यूज रहेंगे, मनी ब्लॉकेजेस, कितना भी मेहनत करो आप, कितने भी मेहनत करो, यू विल नॉट रिसीव एनीथिंग इन योर लाइफ, यू विल नॉट रिसीव मनी। आपकी मेहनत किया हुआ पैसा आपके पास आने के लिए भी, आप पूछने के लिए भी नहीं जाओगे, बिकॉज इट इज़ ब्लॉक्ड, इट विल नॉट फ्लो टूवर्ड्स यू। मेहनत किया हुआ पैसा भी आपके पास फ्लो नहीं होगा व्हेन यू आर इनटू ब्लॉक्ड एनर्जीज। उसके बाद सैक्रल ब्लॉक रहता है तो आपके लाइफ में फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन, रिलेशनशिप इश्यूज, आप घूमना फिरना बंद करोगे, घर में पड़े रहोगे, ब्लॉक्ड रहोगे, सोचने समझने की शक्ति भी ब्लॉक रहेगी, आप ड्रेन, रोना धोना चालू रहेगा, आप घूमोगे फिरोगे। कभी आपको अगर आपका सैक्रल ब्लॉक्ड है तो अगर मैं आपको कहीं ऐसे जगह पे भी लेके जाऊँ जहाँ पे डांस चल रहा है, पार्टी चल रहा है, आपका मन नहीं लगेगा, बिकॉज यू आर ब्लॉक्ड देयर। यू विल लव टू बी अलोन, यू विल लव टू बी इन डार्कनेस, दैट इज अगेन ब्लॉक्ड एनर्जी सिम्बल्स। ओके, दूसरा है रूट चक्र। अगर रूट चक्र ब्लॉक्ड होता है तो आपकी लाइफ में आपके जीने की पावर ही खत्म, फायर खत्म। जब बंदा बीमार होता है ना, रूट चक्र से चालू हो जाता है जी। जब भी देखो ना, अब कोई बीमार है लास्ट स्टेज पे, तो पैरों की नमनेस होना चालू हो जाएगा, उनकी वहाँ से फायर धीरे 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 ब्लॉक चालू हो जाता है। सो all the chakras are very important, it should be activated, it should be in cosmic energy, that is ब्रह्मांड की ऊर्जा। और ये कैसे रख सकते हैं? इन डिफरेंट वे, जैसे आप उसको, उसका मंत्र है, उसका कलर है, यूज कर सकते हैं। अच्छा, कलर और मंत्र, कलर से कैसे हम एक्टिवेट कर सकते हैं? कलर, उस कलर, अगर आपको लग रहा है मेरा हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है, वेयर ग्रीन क्लोथ्स, वेयर पिंक क्लोथ्स। अच्छा, एक बार शुरू से इसको समझते हैं, फर्स्ट चक्रास से 7 चक्रास तक, ताकि इजी हो जाए समझना। ओके, सबसे पहली बात तो शस्त्र चक्र। शस्त्र चक्र अगर एक्टिवेट रहेगा, आपके जीवन में सुख शांति समाधान रहेगा। ठीक है। वॉयलेट कलर आप यूज कर सकते हो उसके लिए अगर ब्लॉक्ड है। दूसरा चक्र जब ब्लॉक्ड है, थर्ड है अवेयरनेस, आपका क्लोज। आप एकदम डिस्टर्ब मोड में रहोगे। सो कामनेस चाहिए, अवेयर चाहिए और इंट्यूटिव होना चाहिए। ये जो कनेक्शंस होते हैं यूनिवर्स से, ये थर्ड आई से होता है। जब थर्ड आई खुलता है ना, तो आपको आगे की चीज़ पहले ही समझ में आएगी, वाइब्रेशंस मैसेज के तौर पे आएगा। यू विल फील दैट ऐसे होने वाला है। बहुत सारे हमने देखे हैं पास्ट में, अगर आप टीवी पे भी देखा होगा कि पहले ही इंट्यूटिवली सब पता चलता है कि ये होने वाला है और वो हो जाता है। मेरे साथ बहुत बार हुआ है। अगर मैं बैठती हूँ कंसल्टेशन के लिए, बंदा बैठता है तो उसकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है और पीछे क्या हुआ है, सब मैसेज के तौर पे आना चालू होता है। सब कनेक्ट हो जाता है। सब कनेक्ट होता है, डायरेक्ट मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। थ्रोट चक्र है ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर आप लो थ्रोट चक्र को एक्टिवेट कर। नहीं, आपको कुछ नहीं कर सकते हैं, आप यहाँ पे ब्लू कलर लगा लो। अच्छा, ब्लू कलर का स्कार्फ पहनो। या कलर भी आप लगा सकते हो यहाँ पे, कि लिपस्टिक कलर रहेगा या कोई भी, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और या फिर क्रिस्टल्स आते हैं, वो क्रिस्टल्स आप लगा के रख सकते हो वहाँ पे। नाउ आया हार्ट चक्र। हार्ट चक्र पे जैसे मैंने अभी बताया कि हार्ट चक्र एक्टिवेट नहीं रहेगा तो रिलेशनशिप इश्यूज, बेटर यू कैन वेयर ग्रीन क्लोथ्स, पिंक क्लोथ्स। कुछ नहीं तो आप वहाँ पे हार्ट चक्र के ऊपर ग्रीन क्रिस्टल रखो। ओके, ग्रीन एवेंचुरिन या कैरी ग्रीन एवेंचुरिन, ऐसे भी हो सकता है। आप उसका माला पहनो या उसके आप क्रिस्टल्स भी पहन सकते हो उसके लिए। एंड अगर कुछ नहीं तो अपना कपड़ा जो भी क्लोथ्स है, यूज दैट टाइप ऑफ इनर वेयर्स जो चक्र आपको ब्लॉक लगते हैं। तो वो अगर आएंगे आप आगे जाके सोलर प्लेक्सस पे, तो येलो कलर सोलर प्लेक्सस का, यू कैन वेयर येलो शर्ट। या फिर आप उसके बहुत सारे रेमेडीज भी है मनी के, मैं बताऊंगी चक्रास ओपन करने के लिए। वो सबसे बेहतर है येलो कलर यूज़ करो आपकी लाइफ में। नाउ आएंगे आप सैक्रल के ऊपर। सैक्रल ये नाभि के एक
इतना आधा इंच 1 इंच ऊपर रहता है। अच्छा। तो सैक्रल के लिए आप ऑरेंज कलर यूज़ कर सकते हो। ऑरेंज कलर का इनर वेयर पहनी है या अंदर का वो बनियन रहता है वो आप पहन सकते हो। ब्राइट क्लोथ्स देखो जितने भी कलर्स है उसमें कोई डार्क कलर नहीं है। बिल्कुल। आप देखो ना, सारे लाइट कलर्स हैं। एवरीथिंग इज लाइट एंड ब्राइट कलर। हाँ। कुछ भी नहीं है, ब्राइट वाइट पहनो, वाइट शर्ट इन आप पहनो जैसे आपने पहना है। चक्रस के सब जहाँ पे आपने बटन्स लगाए ना 1 2 3 4 Yes. वो ऑल आर द पार्ट्स ऑफ चक्रास। यस यस। एक्टिवेट इट इस तरह के। नाउ आया रूट चक्र दैट इज रेड कलर। ओके, यू कैन एक्टिवेट योर रूट चक्र विद रेड कलर। ओके। बीमार ज्यादा गिरना, लो फियर भी डर जो रहता है उसको आप हील कर सकते हो। हर एक चीज का डर, लो कॉन्फिडेंस, इलनेस। जी। रूट चक्र अगर किसी का रूट चक्र में इन्फेक्शंस है 100% इज इनटू नेगेटिव एनर्जीज। अच्छा। अगर आपको अमावस पूर्णिमा की तकलीफ होती है, एनर्जी शिफ्ट होती है आपकी, हाँ। बहुत अच्छे हो आप पूरे मंथ में, अमावस आया 2 दिन पहले या पूर्णिमा आई 2 दिन पहले, आपका रोना धोना, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन चालू हो जाता है, तो समझ लेना कि आप में नेगेटिव एनर्जीज के ब्लॉकेजेस या इम्पैक्ट है, वो किसी ने आपको ब्लॉक किया होगा या यूनिवर्सल यू आर रिसीविंग। सो हील इट एंड प्रोटेक्ट योर सेल्फ। और जिस किसी को भी अमावस पूर्णिमा का तकलीफ होता है, जी। ये जो तकलीफ है, हाँ। वो बंदे को 101% रिलेशनशिप इशू होते ही होते हैं। अच्छा, ये इसके साथ होंगे 101%। तो वो क्या करेंगे? बिकॉज इफ दे आर कैरिंग सम अदर एनर्जीज, वो किसी और को उनके नज़दीक भी आने नहीं देता है। हाँ। बहुत सारे केसेस मैंने सॉल्व किए हैं कि जिनको रिलेशनशिप इश्यूज है, सबसे पहली बात उनको अमावस पूर्णिमा की तकलीफ़ें होती ही होती है। स्ट्रेस, एंजाइटी, रोना धोना, झगड़ा और फ्रस्ट्रेशन, ऐसा कि वो लेवल ही अलग होता है, एंजाइटी की लेवल ही अलग होती है। और फिर ये 2-4 दिन होने के बाद वो एकदम नॉर्मल हो जाते हैं। सो ऑलवेज हील दिस इज द एनर्जीज ऑफ स्पिरिट ऑल्सो। फर्स्ट हील इट, वो इम्पोर्टेंट क्योंकि है। जो चीज़ रिपीटेडली हो रही है आपकी लाइफ में, यू शुड हील दैट फर्स्ट। बिकॉज इफ यू डोंट हील एनर्जीज या वाइब्रेशंस, पॉजिटिव वाइब्रेशंस एंड नेवर डाई। हर एक बंदे की एक ऊर्जा होती है, वो मरती नहीं है, नष्ट हो जाता है, लेकिन उनकी ऊर्जा नहीं। उनकी ऊर्जा उनके क्लोथ्स में भी रहती है, वो घर में एज इट इज़ रहती है, और वही एनर्जी शिफ्ट होती है वो जो भी रह रहे उन घर में, उसमें से एक बंदे के ऊपर। अच्छा। एंड यू कैन सी दिस हैज़ बीन हैपेंड ऑल्सो कि जो बंदा गया है उसके जैसे ही दूसरा चालू हो जाता है बिहेवियर। सी दैट इन योर हाउस। अगर फादर गए हैं, सेम थिंग इज हैपनिंग विथ वन ऑफ हिज सन और डॉटर। अच्छा। ये मेरे साथ हुआ है। अच्छा, ये एनर्जी शिफ्ट हो जाती है। यस, इसलिए जो भी ब्लैक एनर्जीज में है, जो भी ब्लॉक्ड है, हाँ। फर्स्ट हील दैट पर्सन बिफोर गोइंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। बिकॉज यू आर लिविंग दैट एनर्जी। अगर आप पॉजिटिव छोड़ रहे हो, तो positive आएगा। 101% वन ऑफ द चाइल्ड विल रिसीव, हाँ। वन ऑफ द पर्सन इन द हाउस विल रिसीव, एंड ही विल गेट द drastic growth in the life. If you are into negative energies when you are passing the world, and that energy will go into someone. Yes. You are living it here. हाँ. Energies never die. Not even positive, not even negative. Yes, yes. उसको आप बर्न नहीं कर पाओगे। ऊर्जा ऊर्जा है, ऊर्जा को कोई जला नहीं सकता, कोई नष्ट नहीं कर सकता। शिफ्ट कर सकते हो, बस जहाँ पे रह गई है उसको भी शिफ्ट कर सकते हो। So always heal yourself, be into cosmic energies, Yes. so that you will not receive any type of blockages in your life. कोई भी ब्लॉकेज आप रिसीव नहीं करोगे, कोई भेजा तो भी नहीं रिसीव करोगे, या नॉर्मली नेचुरली भी आप रिसीव नहीं करोगे नेगेटिव एनर्जीज। अच्छा, ये तो आपने कलर्स बता दिया। आपने अभी मंत्रास का भी कहा था कि मंत्रास और कलर्स से हम अपने जो चक्रास है उन्हें एक्टिवेट कर सकते हैं। कौन कौन से मंत्रास फिर हैं? आप बी इन मेडिटेटिव स्टेट, ओके। और उस चक्रास के मंत्र को आप दोहराते जाइए। अच्छा, कौन कौन से और मंत्र हैं? चांट कीजिए। अच्छा। सो हर एक चक्रास के मंत्र होते हैं, जैसे सहस्त्र चक्र है, थर्ड आई का ओम है, उसके बाद रम है, वम है, लम, यम, जी। ये सब डिफरेंट चक्रास के मंत्रास है, जो उसको चांट करने से डेली यू चांट 54 टाइम्स, यू विल गेट दैट थिंग बी एक्टिवेटेड। या फिर आप कुछ नहीं कर पाते हो तो डू द सॉल्ट थिंग एंड वेयर द क्लोथ्स।
that color, use that color cloth to heal that chakras. ठीक है मैम, अब हम रेमेडीज़ पे बात कर लेते हैं एक बार कि कैसे मतलब हम चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हम खुद को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सो विल कम टू रेमेडीज। जैसे मैंने बोला कि इफ़ यू आर नॉट एक्टिवेटेड विद कॉस्मिक एनर्जीज, कोई भी रेमेडी या स्पेल वर्क नहीं करेगा, इंस्टेंटली तो करेगा ही नहीं। सो सबसे पहली बात, खुद को एक्टिव करो, खुद को एक्टिव योर सेल्फ विद कॉस्मिक एनर्जीज, जैसे ब्रह्मांड की ऊर्जा से आप खुद को हील करो, और उसके बाद आप कोई भी रेमेडीज कर सकते हो। जैसे आप मनी के लिए, डे टू डे लाइफ में मनी के लिए आपको रेमेडी चाहिए, तो आप शिवलिंग पे आप शुगर केन जूस का चढ़ावा कर सकते हो, अभिषेक कर सकते हो। एंड फॉर नॉर्मल पीपल, किसी को भी कुछ भी करना है तो सबसे पहली बात, आप कोई भी तरीके का, या फिर आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, सबको मम्मी रहती है, अपनी मम्मी से सिल्वर कॉइन लीजिए। ठीक। अपनी मम्मी से सिल्वर का कॉइन लीजिए, उसको पीले कपड़े में सिल्वर केसर, ओके, सिल्वर केसर, और घर में आपके हाथ से चावल लीजिए, अक्के साबुत चावल लीजिए, उसमें डालिए, पोटली को बांधिए, उसको पीला, आप उसमें पीले सरसों भी डाल सकते हैं, डाल के बांध के उस पोटली को आपके कपड़ में या फिर जहाँ पे आप पैसे रखते हैं वो कीजिए। दूसरी बात, टू एक्टिवेट मनी फ्लो इन योर लाइफ, आप रोज केसर का तिलक लगाइए। नहीं तिलक लगा सकते तो आपने शुक्र के पर्वत पे लगाइए, या फिर अपने हार्ट चक्र या फिर सोलर प्लेक्सिस के ऊपर आप केसर लगाइए। वो भी नहीं कर सकते तो सोलर प्लेक्सिस या नाभि के ऊपर केसर या इतर, सिनेमन का इतर आप लगाइए, डेली लगाइए, यू विल गेट द रिजल्ट्स। ओके। आपको तिलक नहीं लगाना है, आप नाभि पे लगा सकते हैं, आप आपके सोलर प्लेक्सिस पे लगा सकते हैं, टू एक्टिवेट द पावर फ्लो ऑफ मनी। तो कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करने के लिए आप उसका, अगर समझो आपको घर चाहिए तो घर का एक बहुत अच्छा आप एक प्रिंट आउट निकालिए, साउथ वेस्ट पे लगाइए, एंड लुकिंग एट दैट इमेज, कहीं भी बैठ के इमेज को देखते हुए टेक डीप ब्रीदिंग, कंटिन्यूस डीप ब्रीदिंग लो, ब्रीदिंग के ऊपर आपका ध्यान जाना चाहिए, आंखें वो इमेज पे होनी चाहिए, एंड स्टार्ट चांटिंग दैट हाउस, फील दैट यू हैव रिसीव्ड इट। वो वाइब्रेशंस, वो खुशी, वो फीलिंग लाइए। डू इट 5 to 10 minutes डेली, यू विल गेट द रिजल्ट्स इन 21 days। आपको रास्ते ओपन होना चालू हो जाएंगे। यू कैन डू एनीथिंग, नॉट ओनली दैट, राइट योर अफर्मेटिव ऑन द वॉल एंड स्टिक इट ऑन वेस्ट साइड। वेस्ट पे लगाइए, रीड करते जाइए। बट रीड कब करना है? व्हेन योर कॉन्शियसनेस इज ऑन योर ब्रीदिंग एंड आपके आंखें उस पे है, एंड आप चांट करोगे आपके सबकॉन्शियस माइंड में। व्हेन योर सबकॉन्शियस माइंड इज एक्टिवेटेड विद दैट अफर्मेटिव, देन द चीज़ें आपकी लाइफ में आनी ही आनी है। अच्छा मैम, अगर लास्ट में मैं रिलेशनशिप के लिए आपसे कोई रेमेडीज जानना चाहूँ, तो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के लिए आप क्या रेमेडीज सजेस्ट करेंगे? स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के लिए सबसे पहली बात, आने वाला साल मंगल का है। हाँ जी। तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ्स बहुत है, तो स्टार्टिंग में ही आपको क्या करना है, टेक वाटर मिल्क। वाटर मिल्क का मतलब है पूरा मिल्क मत लीजिए, उसमें थोड़ा पानी डालिए, मतलब चंद्र, मतलब इमोशंस आपके बैलेंस हो जाएंगे। और है ना, गुल्लक मिलते हैं ना छोटे छोटे लाल कलर के, उसको फिल कीजिए। अच्छा। मिल्क एंड वाटर से, ठीक है। ओके। फिल करने के बाद उसमें केसर डालिए, हनी डालिए, उसके बाद आप दोनों के फोटो उसमें डालिए और फ्रीज इट। लेकिन फ्रीज करने से पहले हील इट, एक्टिवेट इट विद कॉस्मिक एनर्जीज, खुद की ऊर्जा से उसको हील करो। आपके हाथ में गुल्लक लो, उसको हील करो, खुद की एनर्जी डालो, इंटेंशन, वाइब्रेशन, एनर्जीज आपकी डालो, आपकी फीलिंग डालो उसमें, एंड देन फ्रीज इट, एंड उसको फ्रीज रहने दो। ग्रेट। 101% इट विल वर्क। एंड शहद डालना मत भूलिए उसमें, शहद नहीं है शक्कर डालो, बिकॉज यू वांट, हाँ, आपके रिलेशंस में मिठास बनी रहे। ग्रेट। दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो ये करके देखिए। बट ये सब जो भी रेमेडीज़ मैंने बताई है खुद के ऊपर, मेरे क्लाइंट्स के ऊपर उसका असर हुआ है, वही रेमेडीज़ मैंने बताई। बट अगेन आई एम टेलिंग यू, कोई भी रेमेडी वर्कआउट तभी करेगा व्हेन ऑल योर चक्रास आर ओपन। और चक्र अगर ओपन नहीं है तो सॉल्ट वाला कीजिए, कंटिन्यूस 21 दिन कीजिए, उसके बाद रेमेडीज़ पे जाइए आप, वो इफेक्टिव है। या सो
इसके लिए कोई खर्चा है नहीं, कुछ नहीं, बस एक्टिवेट योर सेल्फ विथ कॉस्मिक एनर्जीज, दैट इज रेकी एनर्जीज, एंड हील योर सेल्फ, योर चाइल्ड, चिल्ड्रंस एंड योर फैमिली। अगर आपके बच्चे पढ़ाई में वीक है, नहीं पढ़ाई कर पा रहे, तो कोई भी मदर अगर उन्होंने रेकी सीखा है, यू कैन हील योर चाइल्ड डेली with Reiki energies, with the affirmative and Reiki, you can heal your child. बच्चे को आप हील कर सकते हो उनकी पढ़ाई के लिए, उनके हेल्थ के लिए, उनकी मिस्चीवियसनेस के लिए, या फिर अगर वो भटक रहे हैं नेगेटिव पाथ पे, आप उसको रेकी से हील कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे लोग एडिक्टेड है, बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास आते हैं एडिक्टेड चाइल्ड को लेके, तो दैट ऑल्सो इज बीन हील्ड इन दिस रेकी एनर्जीज। सो थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और जितनी चीज़ें आपने मतलब इतनी बारीकी से आपने बताई हैं कि वाकई लग रहा है कि नहीं, वाकई एनर्जी काम करती है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत बहुत थैंक यू मैम आपका। थैंक यू एवरीबॉडी कि ये मंच आपने दिया रेकी को एक्सप्लेन करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए। आई होप एवरीबॉडी विल लाइक दिस हीलिंग। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो लाइफ में, तो 101% वर्क विथ रेकी। सो अगर किसी को रेकी सीखना है, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हो, और रेकी के लिए मेरा नंबर भी दिया है। कोई भी प्रॉब्लम हो लाइफ में, प्लीज टेक दिस टाइप ऑफ एनर्जीज, इट विल शिफ्ट योर नेगेटिव एनर्जीज टू पॉजिटिव, एंड यू कैन कनेक्ट मी ऑन 841999 7229।